स्टडी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 20 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपकी किसी भी परीक्षा से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा ये जो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है डेली मॉर्निंग में, ये करंट अफेयर्स आपको RO, UPPCS, UPSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। जो भी UPSC के छात्र हैं वो भी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें भी फायदा मिलेगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का उद्घाटन किस दिन किया गया। देखिए, इस टॉपिक पर कल हमने प्रश्न बनाया हुआ था, लेकिन आज इसको हमने थोड़ा सा फैक्चुअल कर दिया है क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जा रहा है, यानी कि आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, दिल्ली और मेरठ के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी इससे। तो व्याख्या के अंतर्गत यही दिया गया है। दूसरा प्रश्न इसमें है, हाल ही में किस कंपनी को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है REC लिमिटेड। आपको बता दूं कि REC लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है और इसी को जो है प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत हाल ही में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि IOD द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट देखते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु गोल्डन पिकॉक पुरस्कार प्रभावी जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने के लिए REC की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 20 अक्टूबर। जो छात्र MSc मैथ से होंगे या जिन्होंने MSc स्टैटिस्टिक्स से किया होगा वो छात्र विश्व सांख्यिकी दिवस के बारे में भली भांति उससे परिचित होंगे। और इसका एक एग्ज़ाम भी होता है स्टैटिकल सर्विस का, जिस तरीके से आपका UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट होता है IAS का, PCS का, उसी तरीके से ये इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जो भी छात्र हों इस एग्ज़ाम के बारे में इसी से संबंधित जो परीक्षाएं होती है दे सकते हैं आप लोग। एनीवेज आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 से मनाए जाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 41वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। कौन सा? 41 सत्र जो है था। हर 5 साल बाद यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, यह भी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। और 2020 में जो इसकी थीम थी वो थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ध्यान रखिएगा, थीम पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर आपसे पूछ लेता है और मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई चीज़ महिलाओं से संबंधित होती है तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत के उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनने वाली जो महिला थी वो कौन थी? डी ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि लीला सेठ थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। इनका जन्म 20 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 1930 में हुआ था, इसलिए आज ये चर्चा में बनी हुई है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ध्यान रखिएगा। इन्हें मदर इन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है, पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था, किनको? तो मदर इन लॉ के नाम से इनको जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक से आपके लिए प्रश्न है कि आज ही आपको उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आज से हम ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि जो भी चीज़ें करंट में होंगी और उससे संबंधित अगर
प्रश्न मैं दे रहा हूं और वो टॉपिक अगर आपके ट्रेडिशनल सेक्शन से यानी कि आपके जीएस के सेक्शन को रिलेट करता है तो उसको आपको साथों साथ में तैयार करते चलना है। तो आज आपका काम है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को आपको टॉपिक को तैयार करना है। आप जो पढ़ रहे होंगे वो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ में जो मैं होमवर्क दिया करूँ उसे करते चलिएगा। निश्चित तौर पर इस पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये एक नई सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो राइट आंसर है 20 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन। और ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित यानी कि बोन्स से संबंधित ये बीमारी है। इसमें जो आपकी हड्डी है, जो आपकी बोन्स है, वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने पर फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी कमी को किससे दूर किया जा सकता है तो विटामिन डी की जो कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और विटामिन डी के जो सोर्स हैं, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, तो विटामिन डी के जो सोर्स होते हैं कौन कौन होते हैं? वो होते हैं आपका, पहली बात तो सन रेज जो होती है, धूप होती है। इसके अलावा पालक की पत्ती खाइए, हरी पत्तियाँ खाइए और सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स को आप अपने जो है सब्जी में, सलाद में यूज़ कीजिए। साथ साथ में दूध और दही भी इसका एक अच्छा सोर्स है, ध्यान रखिएगा विटामिन डी का। इसके अलावा मैं आपसे एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी आप खाद्य पदार्थ खाएं, कोई भी खाना खाएं, तो उसमें आप ग्रीन लीव्स को जरूर शामिल करें। हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो आपके माइंड को रिफ्रेश भी करती हैं। तो दो चीज़ आप जरूर लीजिएगा अपने इस खाने में, एक पालक की पत्ती, ध्यान रखिएगा पालक की पत्ती, ठीक क्या, पालक की पत्ती, और दूसरा हरी धनिया की पत्ती। ये भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां जो होती हैं और नहीं होती हैं, मन साफ होता है और आपके पढ़ाई में आपका मन लगता है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा गया है, ये बात एकदम सही है। जैसा आपका स्वास्थ्य होगा वैसा ही आपका विचार और व्यवहार भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हरी पत्तियाँ तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। हरी मिर्च भी इसी क्रम में बहुत उपयोगी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह डिस्टर्बेंस होगा वो लोग ग्रीन जो है मिर्च को खा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी राज्यपाल अगर हाल फिलहाल में आसपास के स्टेट में कोई चेंज किए जाते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जो राइट आंसर है बी, यानी कि उड़ीसा के जो है हाल ही में राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? रघुवर दास बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इसका, हाल ही में रघुवर दास को उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है, त्रिपुरा के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कौन? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को जो है त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपके लिए प्रश्न है कि राज्यपाल को आपको पढ़ना है, और जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और वो केंद्र सरकार का एक नुमाइंदे के तरीके से, यानी कि केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं अंडर में काम करता है अप्रत्यक्ष तौर पर, ध्यान रखिएगा। तो आज आपको राज्यपाल पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, हाई कोर्ट पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज आपका प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे? यानी कि इस निर्णय को देने में एक संविधान पीठ बैठी थी, और उस संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे आपको बताना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए कि जो चंद्रचूड़ जी थे उनकी अध्यक्षता में ही ये संविधान पीठ का गठन किया गया था। तो अब आपको बताना है कि संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे, आंसर देना है आपको। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? आपने लोगों ने राइट आंसर दिया था, एक लोगों ने गलत आंसर दिया था, बट कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मातंगिनी हाजरा को जो है बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था। गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, सुभाष हो गए, पटेल हो गए, नेहरू हो गए, ये ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे आज के महत्वपूर्ण, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। पूरी शक्ति और शिद्दत के साथ आप लोग तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।